दुनिया वालों के लिए तो अभी जैसे कि स्वर्ग है, कितने महल माणी बनाते रहते हैं, समझते हैं हमको तो बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, समझते हैं यही स्वर्ग है। अब उन्हों को जब कोई समझावे कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, इसे झूठ खंड को सतयुग नहीं कहा जाता है। कलयुग को स्वर्ग थोड़ा ही कहेंगे। कलयुग में तो चारों ओर कितना कलह क्लेश मारा मारी लगा पड़ा है, इसको स्वर्ग कहेंगे क्या? वास्तव में जो नरक में शरीर छोड़ते हैं तो पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। ये दुनिया है ही नरक। जो भी शरीर छोड़ने वाले हैं सब नरक में ही जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि भारत में नरक है और लंदन में स्वर्ग है। यहाँ कोई शरीर छोड़ेंगे तो लंदन में जाके स्वर्ग में जन्म ले लेंगे, नहीं, यहाँ भी नरक है और वहां भी नरक है। कलयुग को स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। आगे तुम भी ये समझते नहीं थे, अभी समझते हो। आगे तो ब्लाइंड की औलाद ब्लाइंड ही थे, और ब्लाइंड रावण को कहा जाता है। कैसे? वो कहता है रावण अंधा था, है? रावण को राम का रूप दिखाई नहीं पड़ता था। रावण जब आता है तो हम नीचे गिरने लग पड़ते हैं। सब विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। तो रावण कौन हुआ? कि उसके आने मात्र से ही हम देवताएं नीचे गिरने लगे। अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए, दूसरे धर्म के जो मुखिया आए, उनके आने मात्र से ही हम भारतवासी नीचे गिरने लगे। और उनके आने से ही हम देवताओं में, देव आत्माओं में सब प्रकार के विकार आने लगे। तुमको अभी सारा ज्ञान मिल गया है, तो तुम्हारी चलना भी कितनी अच्छी होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। क्यों? सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण होंगे। या तो कोई ब्राह्मण कह नहीं सकता कि हम 16 कला संपूर्ण हैं, फिर जास्ती वैल्यूबल कैसे? सतयुग में कोई भी भगवान को नहीं जानते, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, और हम ब्राह्मण अभी जानते हैं। उन देवताओं को तो पता ही नहीं कि हम नीचे गिरने वाले हैं, और हमको तो सारे सृष्टि चक्र का पता है। बाप से, बाप जो ज्ञान का सागर है वो सारा ही ज्ञान अभी हमको देते हैं, और कोई भी मनुष्य भक्ति और ज्ञान को समझ नहीं सकता है, न समझ सकता है और न समझा सकता है। सारा ही ज्ञान का सूत मुझाए के रख दिया है शास्त्रों में, अगड़म भगड़म लिख दिया है, मिक्स कर दिया है। कैसे मिक्स कर दिया है? जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उसमें एक बूंद सर्प का विष मिला दिया जाए तो सारा ही क्या हो जाएगा? विष ही हो जाएगा। तो सारे ही ज्ञान की सच्चाई जो भगवान बाप आकर के देते हैं, उसमें इन मनुष्य गुरुओं ने विष घोल दिया मनमत का, मनुष्य मत का। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यही ज्ञान है। अरे शास्त्र तो मनुष्यों ने लिखे हुए हैं। मनुष्य विकारी होते हैं,
विकारी मनुष्य जो रचना रचेगा विकारी होगी या निर्विकारी होगी? विकारी रचना रचता है। समझते हैं पूजा करना भक्ति है। तो अभी बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी ही मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम 63 जन्म बाप को बुलाते आते हैं कि हम पतितों को आकर के पावन फूल बनाओ। अभी बाबा आया है तो अपन के ऊपर रहम करना चाहिए ना, सोचना चाहिए क्या हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे फिर नहीं बन सकते हैं क्या? अपने ऊपर लहनत डालनी चाहिए। अभी तक हम बाबा के दिल पर नहीं चढ़े हैं क्योंकि अटेंशन नहीं देते हैं। बाप कितना रहम दिल है, कितना रहम दिल है। 70 साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते और अभी भी अपन को आत्मा समझने में नंबरवार हैं। 5 मिनट भी आत्मा समझकर अपन को एकाग्र होकर के बैठ नहीं सकते हैं। तो क्या कहें? अटेंशन नहीं देते हैं। बाप को बुलाते हैं कि पति दुनिया में आकर के हमको पावन बनाओ। अभी बाप समझाते हैं पक्का कर लो, अगर ठीक से पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे सदगुरु की निंदा करावेंगे तो सदगुरु निंदक ठौर नहीं पाए। कौन सा ठौर? उन गुरुओं के पास तो कोई ठौर ही नहीं है, खुद ही घर घाट छोड़ करके अपना ठौर छोड़ के भागते हैं। बाप आकर तुमको कितना अच्छा ठौर देते हैं, नई दुनिया बना कर देते हैं। उस नई दुनिया में तुम ठौर नहीं पावेंगे। कौन सी नई दुनिया? जो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक निर्विकारी दुनिया बाप आकर बनाते हैं, उस दुनिया में तुम्हें ठौर नहीं मिलेगा। कब? अगर ऐसे ही अलबेलेपन से पुरुषार्थ करते रहे। ये तो किसी को स्वप्न में भी नहीं होगा। अज्ञान काल में कोई को स्वप्न में था कि सदगुरु कौन है? मनुष्य गुरुओं को समझते थे कि सदगुरु है, परंतु सदगति तो कोई की हुई नहीं। सदगति हुई गुरुओं के पिछाड़ी लगने से कि और ही दुर्गति हुई, दुर्गति हो गई। वो लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ गुरु हमें श्राप न देवे। अगर गुरु नाराज हो गए तो हमको श्राप दे देंगे, कहीं गुरु की अकृपा न हो जाए। कोई को बच्चा पैदा हुआ तो समझेंगे ये गुरु की कृपा हुई। सब अल्पकाल के सुख में अंधे हुए पड़े। यहाँ तो बाप आधा कल्प का सुख देते हैं तुमको, और सुख भी कैसा देते हैं जिसमें दुख का नाम निशान नहीं, दुख की बात ही नहीं। 20 फरवरी सन 1968 की वाणी का 3रा दिन। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी अपन के ऊपर रहम करो। क्या? अपनी आत्मा के ऊपर रहम करो तो देही अभिमानी बनो, धारणा भी होगी। अपन को आत्मा समझेंगे तो दिव्य गुण की और शक्तियों की धारणा होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। और मैं भी आत्मा को ही पढ़ाता हूँ।
अपन को आत्मा पक्का समझो। आत्मा नहीं समझते हो, देवान में आते हो तो धारणा नहीं होती है। आत्मा समझो, बाप को याद करना है, बाप को ही प्यार नहीं करेंगे, याद ही नहीं करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म कैसे होंगे? पापियों को याद करने से पाप कर्म भस्म होंगे क्या? जो भी गुरु गुसाई हैं इस दुनिया में सब पाप करने वाले हैं या नहीं है? पाप तो सबने किए हैं, सब नीचे उतरते जाते हैं। तो पापियों को याद करने से तुम्हारे पाप कर्म बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। अभी मुझे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो देवान में ही नहीं आता हूं। देवान में आने से सारे पाप होते हैं, सारे विकार बढ़ते हैं। मैं तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूं। तो मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे जो भी विपरीत कर्म है, पाप कर्म है, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म जो तुमने 63 जन्म किए हैं वो सब तुम्हारे भस्म हो जाएंगे मेरी याद से। भक्ति मार्ग में भी याद तो करते हैं ना? नहीं करते हैं? करते हैं परंतु जानते नहीं है। जिसको याद करते हैं उसकी बायोग्राफी को, उसके नाम रूप गुण कर्तव्य को जानते नहीं है। और यहाँ तो बाप खुद आकर के तुमको परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, रूप क्या है, सारा परिचय तुमको देता हूं। तुम्हें विश्वास बैठ जाता है, निश्चय बैठता है, तब तुम याद करते हो। कहते भी आए हो, हे भगवान तुम रहमदिल हो, लिबरेटर हो, हमको गाइड करो। तो ये भी गुप्त उनकी महिमा है। बाप आकर के सब बतलाते कि मैं कैसे गाइड बनता हूँ, कैसे रहमदिल बनता हूँ, कैसे तुमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ। भक्ति आर्ग में तुम याद करते हो ना, मैं आऊंगा तो जरूर अपने ही समय पर आऊंगा। तुम्हारे बुलाने से मैं नहीं आता हूं। कब आता हूं? जब ये षष्टि रूपी मकान पूरा ही पुराना हो जाता है, जर्जरीभूत हो जाता है, इस दुनिया में सुख का नाम निशान नहीं रहता, सब दुखी हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो कहे हम सदा सुखी हैं, सदा शिव हैं। तब मैं आता हूं। मेरे आने का समय का किसी को पता ही नहीं। मैं पहले आ जाऊं वह मेरे में पावर ही नहीं है। क्या? मैं अपने टाइम पर ही ड्रामा प्लेन अनुसार आता हूं। जब चाहूं तब आऊं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ड्रामा में जब नूद है तब ही मैं आता हूं। बाकी ऐसे ख्यालात भी कब आते नहीं है। तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं। क्या बात हुई? ये किसने बोला? तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है और यह भी उनसे पढ़ते हैं, मना उस बाप से पढ़ते हैं। ये बोला किसने? शिव। ब्रह्मा बोला। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, शिव बाप ने बोला तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है। वह करके दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाला है। ये तो 68 की वाणी है। जो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होगा, सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होगा, वर्षा देने वाले बाप के रूप में प्रत्यक्ष होगा, हर बात को क्लियर करने वाले टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होगा,
वो तो आने वाला है, प्रत्यक्ष होने वाला है। तो बोला वह बाप तुमको सच सिखलाते, वो कोई खता नहीं करते। कौन है? वह बाप जब बाप के रूप में इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई खता माने कोई गलती नहीं करते हैं। जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, जो भी सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। उनका नाम ही है सदा शिव। कभी भी अकल्याण करने वाला नहीं है, न वाचा से, न कर्मणा से, न मनसा से। किसको रंज नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं। वो नंबर 1 टीचर है। वो सच्चा बाप तुमको सच ही सिखलाते हैं। क्या कभी कोई झूठी बात नहीं सिखलाते हैं। तो सच्चे के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? सच्चे के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। सच्चे बच्चे ही सचखंड की स्थापना में मददगार बनेंगे। जो झूठे होंगे वो तड़ी हो जाएंगे। जब माया की फाइनल परीक्षा होगी तो झूठे तो टिक नहीं सकेंगे। कौन टिकेंगे? सच्चे बाप के सच्चे बच्चे टिकेंगे। तो झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प के लिए झूठे बन पड़ते। झूठे कौन? संगम युग में बाप आता है, सच्चा बाप आकर के सचखंड की स्थापना करता है। ऐसे बाप को न पहचान करके और उसको झूठा साबित करते हैं और झूठे को पकड़ लेते हैं, झूठे का पल्ला पकड़ लेते हैं। तो ऐसे झूठों का पल्ला पकड़ने वालों का क्या हाल होता है कि वो सचखंड की जो दुनिया बाप स्थापन करते हैं 16 कला संपूर्ण, उस दुनिया में वो बच्चे नहीं आ सकते। सदगुरु की निंदा कराते हैं तो निंदा कराने वाले बच्चे ठौर नहीं पाएंगे। आधा कल्प के लिए फिर झूठे बन पड़ते। सच्चे बाप को भूल जाते। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं। पहले तुम ये बताओ, कोई से भी पूछो, पहले यह बताओ कि ये सतवी दुनिया है या कलयुगी पुरानी दुनिया है? कहेंगे देखो कितने महल माड़ियां अटारियां हैं, विदेशों में कितना सुख है, कितने एरोप्लेन हैं, लोग तो बहुत सुखी हैं। नरक कहाँ है? ये तो स्वर्ग है। अरे दुनिया की आबादी कितनी है? 500-700 करोड़। 500-700 करोड़ की आबादी में एरोप्लेन का सुख लेने वाले, महलमाड़ियों अटारियों का सुख लेने वाले ज्यादा हैं या झोपड़ियों में रहने वाले ज्यादा हैं? जिनको साइकिल भी नसीब नहीं होती बहुत ज्यादा है, या एरोप्लेन में घूमने वाले ज्यादा हैं। तो उसको स्वर्ग कहेंगे? अरे स्वर्ग में तो सब सुखी होते हैं, वहां कोई भी दुख होता ही नहीं। तो मनुष्य समझेंगे कि ये प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछते हैं। ये तो वास्तव में आसुरी राज्य है। क्या? यथा राजा तथा प्रजा। राजा ही करने वाले भी असुर और फिर प्रजा को भी असुर बनना ही पड़ता है। आसुरी राज्य में मनुष्य का क्या हल होगा? सबकी आसुरी बुद्धि है। और वहां नई दुनिया में तो आसुरी बुद्धि होते ही नहीं। कैसी बुद्धि होती है? सब देवताओं की सात्विक बुद्धि होगी। ऐसी बुद्धि होगी कि कोई किसी को दुख दे नहीं सकता। ये तो बहुत सहज समझाने की बात है, परंतु जो खुद नहीं समझते हैं तो दूसरों को प्रदर्शनी में क्या समझावेंगे? सर्विस के बदली और ही डिससर्विस कर देते हैं।
बाहर की दुनिया में जाकर के सर्विस करना कोई मासी का घर नहीं है। लोग बड़े बड़े टेढ़े टेढ़े प्रश्न पूछते हैं, बड़ी समझ चाहिए समझाने की। बाबा हर एक की चलन से समझ सकते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारी उनकी चलन से ही बाबा समझ जाते हैं ये कैसी अच्छी अथवा खराब सर्विस करते होंगे। ऐसे हैं जो और ही सर्विस के बदले डिस सर्विस कर देते हैं, किसी को खुशी देने की बजाय और ही तंग कर देते हैं। अरे बाप तो बाप है, बीच में तंग तो हम लोग होते हैं। खिटखिट तो साकार के साथ होती है। निराकार को कोई खिटखिट हो न सके। निराकार बाप साकार में आता है, अगर डिससर्विस होती है तो तकलीफ किसको होती है? साकार को तकलीफ होती है या निराकार बाप को तकलीफ होती है? साकार को तकलीफ होती है। बाप तो कह देते हैं कि ये भी ड्रामा में था, इनका डिससर्विस करना भी ड्रामा में था। कोई भी आते हैं तो ब्रह्मा कुमारी को समझाना ठीक है क्या? वो समझने के लिए आता है तो समझने के लिए कौन आगे बढ़ना चाहिए? ब्रह्मा कुमार को आगे नहीं आना चाहिए। किसको आगे आना चाहिए? ब्रह्मा कुमारी को आगे आना चाहिए। कन्याएं माताएं हैं जो बाप से ज्ञान ले रही हैं, उनको समझाने के लिए आना चाहिए। क्यों? ब्रह्मा कुमार क्यों नहीं समझा सकते हैं? कुछ न कोई बात को लेकर झगड़ पड़ेंगे, कोई न कोई बात में देवाना आ जाएगा। इसलिए बोला कि बाप तो कन्या माता को आगे करते हैं। शास्त्रों में भी गायन क्या है? कलश निकला तो वो कलश, अमृत कलश किसको दिया है? लक्ष्मी माता को दिया। तो यहाँ भी बाप समझाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के मुख से ज्ञान सुनना और सुनाना अच्छा लगता है। सुनाने वाली भी ब्रह्मा कुमारी हो। नाम भी है ब्रह्मा कुमारियों का। क्या? किसकी कुमारियां? ब्रह्मा की कुमारियां। तो देखो नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। ये सारी दुनिया आग की है। क्या? आग मानो काम विकार की आग चारों ओर लगी हुई है, और काम विकार के साथ फिर क्रोध भी लगा हुआ है। काम की आग लगती है, आस पूरी नहीं होती है तो पुरुषों को क्रोध बहुत जोर से आ जाता है। ये दुनिया आग की दुनिया है। सभी 5 विकारों से जले हुए हैं। उनको को जाकर के समझाना, इस बात में कितनी डिफिकल्टी आती है। कुछ भी समझते नहीं है। बाबा खुद भी देख रहे हैं। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो बहुत अच्छा है, मुख से बोलेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन खुद धारण नहीं करेंगे। खुद कुछ भी नहीं समझते। तो देखो नहीं समझते हैं तो बिगन के पिछाड़ी बिगन पड़ते रहते। ये बात तो बाप ही जानते हैं कि कितने बिघन पड़ते हैं। बहुत कड़े कड़े बिघन आते हैं। फिर इन बिघनों के लिए युक्तियां रचनी पड़ती हैं। यह करो, संभाल करो, पुलिस का पहरा रखो, तुम अपने चित्रों को इंश्योर करा दो। परंतु पुलिस के पहरे से भी क्या होता है? पुलिस खुद ही भ्रष्टाचारी। नाम ही है उसका क्या? पुलिस। इसमें क्या भरी हुई है?
पोल पट्टी भरी हुई है। दुनिया में जितनी भी कमजोरियां हैं वो सारी कमजोरियां पहले शासनकर्ताओं में होती है। यथा राजा तथा प्रजा होती है। तो पुलिस के पहरे से भी कुछ नहीं होता है। ढेर स्टूडेंट और ढेर पुलिस आपस में ही लड़ पड़ते हैं। वो क्या जाने कि तुम लोग आपस में कौन हो। ये तो यज्ञ है, तो इस यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या है? बचेंगे वो जो बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ाई पढ़ के अपनी आत्मा को जो तमो प्रधान बन चुकी है उसको सतो प्रधान नया बनाते हैं, वो बचेंगे। नहीं तो इस यज्ञ का नाम यज्ञ क्यों पड़ता है? ये ज्ञान यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ इसका नाम रखा हुआ है। रुद्र नाम क्यों रखा है? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करना पड़ता है। जो भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनते हैं, वो अपना तन मन धन सब स्वाहा करते हैं। स्वाहा करते हैं तो उनका सफल हो जाता है। जो स्वाहा नहीं करते और ही विघ्न डालते हैं, कचरा डालते हैं, ग्लानि करते हैं, ग्लानि का कचरा डालते हैं। तो यज्ञ का जो मुखिया है कौन? रुद्र। उसका नाम जो पड़ा है उसके काम के आधार पर पड़ा है। क्या नाम है उसका? रुद्र। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला। आखिरी ने जब बहुत तंग करते हैं तो रौद्र रूप धारण करता है, विकराल रूप धारण करता है। और उस विकराल रूपधारी यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं। सारी दुनिया उसमें भस्म हो जाती है। पुराने ही भस्म होंगे। जिन्होंने अपने पुराने संस्कारों को भस्म नहीं किया होगा वो पुराने ही भस्म होंगे। जिन्होंने अपने संस्कारों को पलटा ही लिया, नया बना लिया, वो तो नई दुनिया में जाएंगे और बाकी सब भस्म हो जाएंगे। तो इसका नाम रखा हुआ रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में स्वाहा होते हैं ना। क्या नाम रखा? स्वाहा। जो तन है कितनी मेहनत कमाते हैं। धन कमाने में मेहनत लगती है ना। और उस धन को यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। परंतु अगर पूरा निश्चय नहीं है तो अंदर से हाहाकार होता है। हा, सारा चला गया। तन अर्पण करते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं है तो अंदर से हाय हाय निकलती है। चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे मन की पावर हो, निश्चय बुद्धि विजयते और अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। सन 76 से पहले बेसिक नॉलेज में जो पढ़ते थे उन्होंने जब जाना सन 76 में नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया खलास होने जाने वाली है, तो बहुतों ने अपना तन मन धन समय संपर्क सब साथ स्वाहा कर दिया। परंतु निश्चय बुद्धि होके स्वाहा किया या पक्का निश्चय बुद्धि होके स्वाहा किया या अनिश्चय बुद्धि से स्वाहा किया? अनिश्चय बुद्धि से स्वाहा किया। जिसने पक्का 100% निश्चय बुद्धि होकर के स्वाहा किया वो तो पीछे हटने वाले नहीं। अभी तो इस दुनिया में, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी, इसलिए इसका नाम ही पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ।
और ज्ञान तो पढ़ाई को कहा जाता है। ये पढ़ाई है, ये पाठशाला भी है और यज्ञ भी है। पाठशाला में पढ़ करके तुम देवता बनते हो, जैसे वह पाठशालाएं होती हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, उनमें पढ़ाई पढ़ते हैं तो कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई क्या बनते हैं ना पढ़ाई पढ़ के। और ये भी पाठशाला है। इस पाठशाला में तुम पढ़ाई पढ़कर क्या बनते हो? मनुष्य से देवता बनते हो। पढ़ाने वाला कौन है? न मनुष्य होना चाहिए न देवता होना चाहिए। कौन होना चाहिए? पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर स्टूडेंट से ज्यादा होशियार होना चाहिए ना। तो पढ़ाई पढ़ाने वाला है कौन? भगवान बाप। स्वयं भगवान बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो छोटी मोटी पढ़ाई तो नहीं होगी। क्या एक जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं या अनेक जन्मों की पढ़ाई पढ़ाते हैं? अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये पाठशाला भी है। पाठशाला में पढ़कर के तुम देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई ने आशीर्वाद कर दिया हो और तुम देवता बन गए हो। ऐसे होता है क्या? नहीं। जो पढ़ेंगे, जो धारण करेंगे, वह देवता बनेंगे। फिर ये सब यज्ञ में स्वाहा हो जाते हैं। समझाने का भी खीर चाहिए। समझाए वह सकेंगे जिनकी समझाने की रोज आना की प्रैक्टिस होगी। क्या रोज सुने और रोज कोई ना कोई को ईश्वरीय सेवा में सुनाते रहे तो उनकी प्रैक्टिस पक्की हो जाती है। प्रैक्टिस ही नहीं करते तो हर क्या पद पाए सकेंगे। सर्विस करने वालों की जवान का भी मिठास चाहिए। क्या कोई दूसरों की सेवा करते हैं, ऐसे बात करते हैं लठ मार, तो सुनने वालों की दिल ही खराब हो जाती है। क्या कोई है ज्ञान के नशे में ज्यादा आ गए, बस अहंकार में आकर के ज्ञान सुनाने लग पड़ते हैं। कोई एडवांस ज्ञान मिला, ज्यादा नशा चढ़ गया, दीदी दादियों को जाके सुनाना शुरू किया और उनको चीधी चीधी बातें सुनाएंगे। तो ये सर्विस हुई या डिसर्विस हुई? ये तो डिसर्विस कर देते हैं। जवान का बहुत मिठास चाहिए। बाप समझ सकते हैं कि फलाने यह सर्विस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दुनिया के मनुष्यों के लिए तो स्वर्ग अभी है, परंतु है अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। 2500 साल तुम्हारा स्वर्ग कायम रहेगा। किसका? तुम्हारा। अच्छा, किसी का 2000 साल कायम रहे, ऐसा है कोई नहीं होगा है? फिर तो उसको तुम्हारा क्यों कह दिया? जिनको निश्चय नहीं होगा वो आगे चल के उखड़ पड़ेंगे। इससे साबित होता है कि वो पूरे 2500 वर्ष का स्वर्ग भोगने वाले नहीं है, टूट पड़ेंगे। तो कोई न कोई की बात उनकी समझ में आ गई होगी। बाप की बात सुनने की बजाय कोई और से सुनने लग पड़ते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं, तो इधर से निश्चय टूट जाता है। विचार किया जाता है तो बड़ा ही बंडर लगता है। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। वो तो शास्त्रों में उन्होंने लड़ाइयां दिखा दी है। रामायण में राम रावण का कितना बड़ा युद्ध दिखाई दिया। महाभारत में यादव कौरव पांडवों का कितना भयंकर युद्ध दिखाया है। परंतु यहाँ ऐसी कोई लड़ाई की बात, खून खराबी की बात है ही नहीं।
ये तो झूठी बातें शास्त्रों में बैठ बनाई है। देह अभिमानी है ना, तो देह अभिमानियों ने बैठे शास्त्र लिखे, तो शास्त्रों में उन्होंने लड़ाई झगड़ा दिखाई दिया। वास्तव में भगवान बाप आते हैं तो कोई उन धर्म पिताओं के मिसाल आकर के स्थापना नहीं करते धर्म की। वो धर्म पिताएं आते हैं तो मारा मारी होती है, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कोई भी धर्म पिताएं आए हो, टेंशन बढ़ जाता है, मारा मारी हो जाती है, खून खराबा हो जाता है। परंतु बाप तो ऐसी आकर के स्थापना करते हैं, ऐसे तरीके से पालना करते हैं कि कोई भी खून खराबा नहीं होने देते। शास्त्रों में सारी झूठी बातें बनाई हुई है, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। ड्रामा में भक्ति और ज्ञान की नूद है। आधा कल्प भक्ति अंधश्रद्धा और आधा कल्प ज्ञान। क्या आधा कल्प ज्ञान चलता है? फिर आधा कल्प क्यों बता दिए? देवताएं सत्युग त्रेता में ज्ञानी होते हैं क्या? वहां ज्ञान बुद्धि में बैठता है कोई को? नहीं। फिर क्यों कह दिया आधा कल्प ज्ञान? ज्ञान आधा कल्प नहीं है, लेकिन ज्ञान की जो प्रारब्ध है, ज्ञान से सदगति, बुद्धि ऐसी सदगति वाली बन जाती है कि सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती। इसलिए आधा कल्प ज्ञान का है, ज्ञान की प्रारब्ध है। ये सीढ़ी देख करके बड़ा बंडर खाते हैं। बाप ने क्या क्या समझाया है, ये भी बाप से सीखा है जो समझाते रहते हैं। तो बहुतों को कल्याण करते हैं, उनको जास्ती फल मिलेगा। कल्याण ही नहीं करते तो जास्ती फल कहां से मिलेगा? पढ़े आगे जो अनपढ़े होंगे वो जरूर भरी ढोवेंगे। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, अपना कल्याण करो, औरों की सेवा करो। सेवा कब कर सकेंगे? सेवा का मेवा है खुशी, वो कब प्राप्त करेंगे? जब खुद ज्ञान धारण करेंगे। जो धारण ही नहीं करते वो औरों को समझाए भी नहीं सकते। तो अपना कल्याण करो। ये तो चित्रों को सामने देखने से ही नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा अपने कमरे में भी चित्र रख दिए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसलिए मैनर्स, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जिनके मैनर्स, जिनकी चलन कैरेक्टर्स अच्छे होंगे, वो सर्विस करेंगे तो दूसरों को जल्दी समझ में आएगा। जिनके खुद के ही कैरेक्टर्स खराब हैं, वो सेवा करेंगे तो एक तरफ मुख से सेवा करेंगे और दूसरी तरफ कर्मेंद्रियों से कोई ना कोई ऐसी चलन चलेंगे जिससे डिसर्विस हो जाए। तो कोई मानने वाला नहीं है। दिल साफ हो तब मुराद हासिल हो सकती है। क्या मन में राम, बगल में छुरी? क्या बाहर से देखने में आता है कि बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, अंदर से ये भरा पड़ा है कि इसका धन मिल जाए, इसके परिवार के भांति हमारी मुट्ठी में आ जाए। तो ये सच्ची दिल हुई या झूठी दिल हुई? दिल वाले बाप के दिल वाले बच्चे हुए क्या? ये साफ दिल तो है ही नहीं। तो बाप की मुराद क्या हासिल करेंगे? अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास और है 20/2/68 का। बहुत करके कहते हैं ईश्वर की भावी। क्या अब ईश्वर की भावी है या ड्रामा की भावी है? ईश्वर कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। क्या भगवान भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है? जिस समय आना होता है उसी समय आएगा, न एक सेकंड आगे न एक सेकंड पीछे। ड्रामा में नूद है। ऐसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में
जो कहेगा ड्रामा की भाभी, सब कहते हैं ईश्वर की भाभी। अब बनी बनाई इसको भाभी कहेंगे, क्या ईश्वर ने बनाई? ड्रामा बैठ करके ईश्वर बनाता है क्या? नहीं। कौन बनाता है? जो कहते हैं बनी बनाई बन रही है, वो कुछ बन नहीं ना है। बनाता कौन है? हर मनुष्य आत्मा अपना भाग्य अपने आप ही बनाता है, कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र खुद ही है। कोई दूसरा शत्रु नहीं है, कोई दूसरा मित्र नहीं। हाँ, अगर कहें कि भगवान ही सबका सच्चा मित्र है, क्योंकि भगवान ही आकर के रास्ता बताता है, तो ठीक है। बाकी भगवान की भाभी है, भगवान हमारा भाग्य बनाने वाला है, हमारा भाग्य बिगाड़ने वाला है, इसका बनाता है उसका बिगाड़ता है, ऐसी बात नहीं है। भाभी माने भाभी ड्रामा की भाभी। ड्रामा में जो था सो हुआ, अच्छा था सो अच्छा हुआ, बुरा था तो बुरा हुआ। हमारा जो पार्ट अच्छा है तो हमने अच्छा बजाया, बुरा पार्ट था तो बुरा बजाया। लेकिन बनाया किसने? ड्रामा कोई बनाने वाला नहीं है। अगर कहें कि बनाने वाला है तो कहा जाए कब बनाया और किसने बनाया? न कोई बनाता है। हाँ, ये कहेंगे कि हम अपना ड्रामा अपने आप बनाते हैं। बाप तो आकर के सिर्फ रास्ता बताते हैं। ऐसे रास्ते पर चलोगे, श्रीमत पर चलोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, श्रीमत के बरखिलाफ चलोगे तो खराब भाग्य बनेगा। मनुष्यों की मत पर चलोगे, मनमत पर चलोगे तो खराब भाग्य हो जाएगा। इसमें भगवान की दोष देना कि भगवान ने हमारा भाग्य खराब कर दिया, ये ठीक नहीं है। वो दुनिया वाले तो बनी बनाई ईश्वर को कहेंगे। अभी ये ड्रामा किसका बना हुआ है वो तुम जानते हो। ऐसे नहीं कह सकते कि ये ड्रामा ईश्वर का बनाया हुआ है। क्या ड्रामा कोई बैठ करके ईश्वर ने नहीं बनाया, फिर किसने बनाया? हर एक आत्मा अपना ड्रामा संगम युग में अपने आप बनाता है। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ड्रामा बनेगा, श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे तो जन्म जन्मांतर का भाग्य खराब हो जाता है। प्रश्न उठेगा कि अगर कोई ने ड्रामा बनाया तो कब बनाया? अरे ये तो बना बनाया ड्रामा है और ये अविनाशी ड्रामा है। अगर बनाया होता तो विनाशी हो जाता। क्या आज बनाया कल बिगड़ जाएगा, लेकिन ये तो अविनाशी ड्रामा है। इसको कहते हैं अनादि। ये सृष्टि का चक्र ही कैसा है? अनादि चक्र है। ऐसे नहीं ईश्वर ने अनादि ड्रामा बनाया। ईश्वर ने बनाया तो पूछेंगे कैसे बनाया? कहते हैं बने बनाई तो ड्रामा ठहरे ना। ज्ञान को समझने से फिर कोई प्रश्न पूछे तो समझाना पड़ता है। तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो कहना चाहिए आज हम इस पॉइंट पर समझा नहीं है, हम बाप से पूछ करके फिर बताएंगे। तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? मुख्य फायदे की बात है मनमना भाव। ड्रामा किसने बनाया इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो बताओ। आत्मा को प्योर बनाना है, ये है मुख्य बात। बाकी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो क्या कहना चाहिए कि हमको बाप ने नहीं बताया है, या हम बड़ी बहनों से पूछ करके फिर बतावेंगे। बाप कहते हैं आज तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। मुख्य बात है पावन बनने की, जिसके लिए पुकारते हैं पतित पावन सीताराम। क्या किसको पुकारते हैं? पतित पावन सीताराम। पतित पावन राधा कृष्ण नहीं कहते? कहते हैं क्या? नहीं कहते। क्यों?
राधा कृष्ण की आत्माओं ने अपने अंतिम जन्म में जो पार्ट बजाया संगम युग में, उस चोले से उन्होंने पतितों को पावन नहीं बनाया, खुद भी चोले से पतित के पतित ही रह गए। अगर पावन बने होते तो रचयिता की लिस्ट में आ जाते या रचना की लिस्ट में आते? रचयिता की लिस्ट में आ जाते। तो पतित पावन सीताराम का जो भक्ति मार्ग में गायन है उसी को पुकारते हैं। और कोई बात समझ में नहीं आती है तो ये जरूर समझ में आ जाती है कि हाँ, गांधी जी ने भी कहा पतित पावन सीताराम, इसमें संशय की बात नहीं है। तो पहले ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। सभी कहते हैं हे पतित पावन आओ। आओ का मतलब ये सारी दुनिया पतित बन गई है। क्या? दृष्टि से भी पतित, वाचा से भी पतित, कर्मेंद्रियों से भी पतित, और वाइब्रेशन भी पतित बन चुके हैं। तो पतितों को पावन बनाने के लिए जरूर बाप आया होगा, तब तो बुलाते हैं। किसी ने रसगुल्ला खाया ही नहीं होगा तो मांगेगा कैसे? खाया होगा तो मांगेगा रसगुल्ला। तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। इसका मतलब क्या हुआ? पहले भी कभी आया था। आत्मा में वो संस्कार भरे हुए हैं, पतित पावन से पावन बनने के संस्कार भरे हुए हैं। तो मूल इनसे काम है। क्या मूल काम किससे है? पतित पावन सीताराम से तुम्हारा काम है। और सीताराम को भी कब पहचानेंगे? जब भगवान को पहचाने तो सीताराम को पहचाने। सीताराम कोई भगवान थोड़ा ही है। भगवान सीताराम है या राधा कृष्ण है या उनसे भी परे कोई और है? कोई और है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। राम के लिए तो शास्त्रों में भी कह दिया है जन्म जन्म लगी प्रभु अवतारा। वो तो जन्म लेते हैं और जन्म भी माँ के उदर से दिखाते हैं, परंतु भगवान तो कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेते। बाकी कोई कुछ पूछे तो बोलो ये तो ड्रामा बना हुआ है। इस समय ये समझाया जाता है। बाबा ने कहा है कि प्रश्न बताओ जो मनुष्य आप ही पूछे, आप ही समझे हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं, हम पतित हैं या पावन हैं। तो समझाने की युक्तियां निकालनी होती है। मनुष्य कैसे फील करे जो उनको पकड़ा जावे। नहीं तो कहते हैं हमको ज्ञान की क्या दरकार, हमको भगवान की क्या दरकार। तो उन्हें समझाना पड़े कि तुम पतित हो या पावन हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। कोई तो भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी का अर्थ ही नहीं जानते, तो उनको बताना पड़े। जो भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगते हैं उनको कहा जाता है भ्रष्टाचारी, और जो श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं उनको कहा जाता है श्रेष्ठाचारी। ट्रेन में भी है, प्रश्नावली दे सकते हैं, प्रश्न पूछने वाले जानते हैं तब तो पूछते हैं। तुम तो सब टीचर्स हो, रास्ता बताने वाले पंडे हो, तुम अपन को ब्राह्मण कहेंगे तब भी समझेंगे थोड़े ही कि ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्मा की औलाद है। क्या समझेंगे? ये तो ऐसे ही अपन को ब्राह्मण कह देते हैं। ये नहीं समझते कि ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा के बच्चे हैं। तुम न काले हो न गोरे हो, हैं? न काले हो न गोरे हो, क्या मतलब? तुम न चीनी हो न जापानी हो। क्या? न काले हो न गोरे हो न चीनी हो न जापानी हो, माने देह से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। तुम जैसे कि नए हो इस भारत में, तुम इस दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम कोई नहीं जानते। ब्राह्मण तो ढेर हैं, तुम्हारे चित्र ही ऐसे हैं जो कब किसकी बुद्धि में बैठ नहीं सकते जब तक तुम समझाओ नहीं। तो जब कोई भी आवे तो पूछो, तुम इसे 84 के चक्कर को जानते हो? पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। बच्चे समझते हैं बड़ी भारी समुद्र के बीच में तुम हो।
ये सारी दुनिया लंका है। लंका के चारों ओर समंदर है। लंका में किसका राज्य था? रावण का राज्य था। इन सभी बातों को तुम अभी संगम पर समझते हो। शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है, चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे रामायण युद्ध हो, देवासुर संग्राम हो, वो सब बातों को तुम अभी समझ सकते हो। अभी उन बातों को टैली कर सकते हो संगम युग से। सतयुग में नॉलेज की तो दरकार नहीं रहती। सत्य नर से नारायण बनने की अभी तुम सच्ची गीता सुन रहे हो। क्या कहा है? नर से नारायण तो बनते हैं, परंतु झूठे नर नारायण बनते हैं या सच्चा नर नारायण बनता है? जो सच्चे सच्चे होंगे बाप के बच्चे, वही सच्चा नर से नारायण बन सकते हैं। पॉइंट तो बहुत अच्छी है। नर जो नारायण सतो प्रधान था, वो पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बन गया। सतो प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सांवरा कहेंगे। कहते हैं ना श्याम सुंदर, तो एक का ही नाम श्याम सुंदर है या दो शरीरों का नाम श्याम सुंदर है? एक शरीर है। ऐसे नहीं कि जैसे बेसिक नॉलेज में कह देते हैं ब्रह्मा के लिए क्या, ये ब्रह्मा ही श्याम और ये ब्रह्मा ही सुंदर है। तो ब्रह्मा श्याम होकर के शरीर छोड़ा या सुंदर बनकर के शरीर छोड़ा? ब्रह्मा ने जो शरीर छोड़ा वो श्याम शरीर छोड़ा या सुंदर बनकर के, संपूर्ण बनकर के शरीर छोड़ा? श्याम बनकर के शरीर छोड़ा। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा की पूजा, ब्रह्मा की मंदिर, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती। और विष्णु और शंकर ने जब शरीर छोड़ा, देवभान छोड़ा, तो वो पावन थे या पतित थे? पावन बन करके गए, संपूर्ण बन करके गए। इसलिए उनकी महिमा होती है, उनके मंदिर बनते हैं, उनकी मूर्तियां होती है, उनकी पूजा भी करते हैं। तो सतो प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सांवरा कहेंगे। ये बातें सबको समझाना चाहिए। ऐसी ऐसी सहज बातें छपाना ठीक है, अभी तुम जानते हो हम ये बनने वाले मंदिर में भी जाकर के युक्ति से समझाना पड़े, ये स्वर्गवासी हैं और ये नरकवासी हैं। इन देवताओं को स्वर्गवासी कहेंगे या नरकवासी कहेंगे? पुनर्जन्म तो इनको भी लेना पड़ता है। किनको? देवताओं को। नहीं तो देवताएं नर से नारायण जैसे कैसे बने? पहले नर रहे होंगे, मनुष्य रहे होंगे। मनुष्य भूले करता है, देवताएं तो भूले नहीं करते हैं। वो कोई को दुख देते ही नहीं तो भूले क्यों होंगे? तो समझाना पड़े ये स्वर्गवासी है ये नरकवासी है। पुनर्जन्म तो इनको भी लेना पड़ता है। अभी कलयुग का अंत है, अभी सभी पतित हैं। देवताएं भी अब पतित अवस्था में। कितना क्लियर है? अच्छा, बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते। और एक 4 लाइन की रात्रि क्लास। बाहर से सभा सर्विस का समाचार आता है। 21 फरवरी 1968 की रात्रि क्लास। बाहर की दुनिया में समाचार पत्र छपाते हैं और यहाँ हमारा समाचार पत्र कौन सा है? मुरली, मधुबन की मुरली, जिसको सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही नंबरवार समझते हैं और दुनिया वाला कोई मुरली को समझ नहीं सकता। अभी तुम समझते हो हम मालिक थे, हमारा राज्य था, आधा कल्प हमने राज्य किया, फिर माया ने हमसे छीन लिया। माया ने छीन लिया। सतयुग त्रेता में तो माया होती नहीं, और द्वापर कलयुग में माया रावण होता है। तो ऐसी क्या चीज है जो सतयुग त्रेता में थी नहीं और द्वापर कलयुग में आ गई है? ये विपरीत धर्म सतयुग त्रेता में होते ही नहीं। वहां एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही राजा होता है, एक ही कुल होता है, एक ही भाषा होती है। और द्वापर कलयुग में ये ढेर के ढेर धर्म पिताएं आ गए, इन्होंने आकर के अपने मतमतांतर फैलाए और यही माया का रूप हो गया।
सतयुग त्रेता में माया रावण होता नहीं है, द्वापर कलयुग में माया रावण आ जाता है। तो माया ने हमारा राज्य छीन लिया। द्वापर कलयुग में सारी ही राजाई हमारी चट हो गई। अभी भारत में कोई राजा है या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य? अभी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। पहले 200 साल पहले राजाएं थे या नहीं थे? 200 साल पहले भारत में हजारों साल से राजाई चली आ रही, राजाओं का राज्य था। तो ये राजाई किसने चट की? ये राजाई, इन देहधारी धर्मगुरुओं ने राजाई चट कर दी। कौन सा शासन हो गया? प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन हो गया। प्रजा ऊंच होती है या राजा ऊंच होता है? राजा ऊंच होता है और प्रजा तो नीचे क्वालिटी की। उसमें भी नंबरवार क्वालिटी होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा, साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, दासी बनने वाली प्रजा। तो बाबा आकर के तुमको राज्य दिलाते हैं, अपना खोया हुआ राज्य। इन गुरुओं ने आकर तुम्हारी राजाई चट कर दी और मैं आकर के तुमको जन्म जन्मांतर का राजा बनाता हूं। फिर तुम जगत के मालिक बन जाते हो। क्या ऐसे नहीं कि छोटे मोटे रकबे के मालिक बनते हो? तुम अगर अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम बच्चों को तो है कि हम तो जीत पाते हैं और फिर माया रावण से हराते हैं। यही चक्कर चलता रहता है। ये बुद्धि में तुम्हारी रमण करता रहता है। क्या आधा कल्प हम जीत पाते हैं और आधा कल्प हम माया से हार खाते हैं। हराते कैसे हो और जीतते कैसे हो, ये तुम्हारी बुद्धि में है। कैसे हराते हो? तुम्हारी बुद्धि में है तो बताओ कैसे हराते हो? देहधन में। हाँ, अपन को देह समझने से हराते और अपन को आत्मा समझने से आधा कल्प के लिए हम जीत पाते। गाते भी हैं, माया ते हारे हार और माया से जीते जीत। परंतु जानते नहीं है कि माया क्या है, माया रूपी रावण क्या है। तुम्हारी बुद्धि में है आधा कल्प हम देवी देवताओं ने राज्य किया, फिर माया के राज्य ने हरा, माया के राज्य में हमने हरा दिया। अभी फिर हम राज्य करते हैं। 84 जन्म हमारे पूरे होते हैं, फिर हम जीत पहनते हैं। लड़ाई आज तो कोई है नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं तो माया के कारण पतित बने हो। किसके कारण? माया के कारण। माया नाम क्यों रखा? माँ माने नहीं, आया माने आया। ना आया होता तो अच्छा था। क्या द्वापर युग से ये माया रूपी रावण राज्य ना आया होता तो अच्छा था, लेकिन वो तो आ गया और हमको हरा के चला गया। अब बाप आते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या माया रावण को याद न करो, उन देहधारी धर्म गुरुओं को याद न करो, देह और देह के संबंधों को याद न करो। किसको याद करो? मुझे बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, विकार भी तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। अभी जितना जो दैवी गुण धारण करेगा वह बाप समान बन जाएगा।